हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का 20वां दिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इसके पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें, जो 19 दिन हो चुका है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में वहां से आप देख सकते हैं। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी आसानी से देख सकते हैं। और ज्योग्राफी के अलावा दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी का भी अगर इस प्रकार से टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री का मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, प्लेलिस्ट में जाना है आपको, वहाँ से सब अलग अलग फाइल बनाया गया है, आप आराम से देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का 20वां दिन है ज्योग्राफी का। पहला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का जवाब देते चलूँगा, तो आप लोग भी अपना अपना जवाब देते चलिए। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप सभी का कितना मार्क्स आया है ना। ये नहीं सोचना है कि मेरा कम आया ज़्यादा आया, तो कितनों आवे 10 15 20 25, तो आपको कमेंट करना है और बताना है। पहला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना का भाग है। चंबल परियोजना किस नदी पे बना है? तो चंबल नदी पे बना है ना। चंबल एक नदी है, इसी पे बना हुआ चंबल परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा, जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है जवाहर सागर बांध? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। ठीक है, जवाहर सागर बांध। अगला प्रश्न है, थर्ड नंबर, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया गया है। किस नदी पे बनाया गया है टिहरी बांध? ये आपको बताना है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी, है ना। किस पे बनाया गया है? भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 4, कि मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी बराकर नदी पे बनाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? है ना, कब हुई थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। भारत में ये पहला दामोदर घाटी परियोजना था जो 1948 में बनाया गया था। इसे किसके तर्ज पे बनाया गया था? तो टेनेसी वैली कारपोरेशन के तर्ज पे बनाया गया था, जो अमेरिका में परियोजना है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी। अगला प्रश्न है 6 नंबर, हिमाचल प्रदेश बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? क्या उद्देश्य है? तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टी को रोकना, इसलिए बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे बांध। चलिए अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। और दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको अगर पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। आप आराम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? भूटान के सहयोग से कौन सी परियोजना भारत ने बनाई है? तो 7 का आंसर हो जाएगा चूका बांध परियोजना, है ना। चूका बांध परियोजना, आंसर क्या हो गया आपका? सी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कि निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है? संयुक्त परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का वो कौन है? तो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, तेलुगु गंगा परियोजना, है ना। आंसर क्या हो गया आपका? डी। अगला प्रश्न है 9 नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर भी आए हैं ना। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछ गया है कि आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जो भारत में नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उसको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहे थे। आंसर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है ना। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कृष्णा नदी पे बना हुआ है अलमाटी बांध है। चलिए, और कहाँ बना हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में ये बना हुआ है। अगला प्रश्न है 11 नंबर,
कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कलपोंग जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर प्रश्न कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन है। कौन है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, सिद्रापोंग जल विद्युत परियोजना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। कहाँ की गई थी प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में। इसका आंसर क्या हो गया आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर कि कालागढ़ बांध किस नदी पे बनाया गया है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है, 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, रामगंगा नदी पे। आंसर क्या हो गया डी। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कि तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है मतलब कहाँ बनाया गया है तवा परियोजना, तो 15 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी होशंगाबाद में। क्या हो गया इसका आंसर, होशंगाबाद। अगला प्रश्न है 16 कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी ब्यास नदी पे बनाया गया है पोंग बांध। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 17 नंबर कि मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है। मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है, तो कोठारी नदी पे हुआ है मेजा बांध का निर्माण, है ना। इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है 18 कि तुलबुल परियोजना का संबंध है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तुलबुल परियोजना कहाँ बना हुआ है, तो झेलम नदी पे, है ना। झेलम नदी कहाँ बहती है, तो आपका जम्मू कश्मीर में, है ना। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, बगलिहार पन विद्युत परियोजना स्थित है। बगलिहार पन विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो 19 का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। इसका आंसर क्या हो गया ए। अगला प्रश्न है 20 कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो 20 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी उत्तराखंड में स्थित है ना। कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न है आपका 21। और दोस्तों अगर अब आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी कितना सही किए हैं। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें। तो 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि महाकाली संधि निम्नलिखित में से भारत और किस देश के मध्य है। महाकाली संधि है एक, भारत और कौन से देश के बीच है, तो वो हो जाएगा नेपाल। भारत और किसके बीच, नेपाल के बीच स्थित है, मतलब नेपाल के बीच महाकाली संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ अवस्थित है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है, 22 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी गुजरात में स्थित है कल्पसर परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 कि निम्नलिखित में से एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है ना। किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, है ना। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 24 तीस्ता जल विद्युत परियोजना, है ना। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी सिक्किम में स्थित है तीस्ता जल विद्युत परियोजना। किस नदी पे है, तो तीस्ता नदी पे है। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है 25 कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पे अवस्थित है, तो क्या हो जाएगा, दुलहस्ती जो है ये चिनाब नदी पे स्थित है। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यानी यदि जो खाद्यान्न होता है धान, गेहूँ, चावल, है ना, तो इनके खाद्यान्न को सुरक्षित संग्रह अगर करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी उसकी आर्द्रता कितनी होनी चाहिए 14%, ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही अगर कम होगा तो खाद्यान्न में प्रॉब्लम आएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं 27 नंबर, कृषि में युग्म पैदावार का आशय खाली स्थान को गाने से होता है ना, गाने नहीं होगा यहाँ उगाने होगा, ठीक ना, यहाँ उगाने से होता है, ठीक है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसके उगाने से होता है दोस्तों, तो 27 का यहाँ पे क्या फिल करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, यानी विभिन्न मौसमों पर दो फसलें को उगाने से होता है कृषि में युग्म पैदावार, है ना, विभिन्न मौसम में दो फसलें को उगाने से होता है। आंसर हो गया आपका ए। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती प्रमुख विशेषता है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, तो 28 का क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, इसी को कहते हैं दोस्तों मिश्रित खेती, है ना। मिश्रित खेती किसको कहते हैं, तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है 29 क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में खाली स्थान को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, मतलब कौन से राज्यों को छोड़कर सभी में जो है कृषि भूमि का जो प्रतिशत है वो काफ़ी अधिक है, वो कौन सा राज्य है जहां बहुत कम है, तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी सिक्किम। सिक्किम क्या है, बहुत छोटा राज्य है, तो वहाँ कृषि भूमि का मतलब जो भूमि है वो क्या है, बहुत कम है। लेकिन पंजाब में कृषि बहुत ज़्यादा किया जाता है, हरियाणा में बहुत ज़्यादा किया जाता है, यूपी में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका डी। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है ना, नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी बड़े खेतों की प्रधानता। भारत में जो है दोस्तों ये बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है। बड़े खेतों की प्रधानता आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो यूएसए में आप चले जाइए, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा चले जाइए, तो वहाँ बड़े बड़े खेतों की प्रधानता है। वहाँ हमारे देश की तरह छोटे छोटे खेत नहीं है, वहाँ बहुत बड़े बड़े खेत हैं, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और कितना कितना आप सभी का मार्क्स आया ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल देखिए, ये हमारा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर आप मैसेज करें, आपको जोड़ दिया जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे ज़रूर जुड़ें। और दोस्तों फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। और ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी का भी क्वेश्चन आंसर सीरीज कराया जा रहा है, तो उसे भी आप ज़रूर देखें जाकर प्लेलिस्ट में। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।